AJ Media 96. जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आइए बिला ताख़ीर व तमहीद के मैं आपको मदीने की गलियों में सैर कराना चाहता हूँ और एक बेहतरीन शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ मदीना शहंशाह तरन्नुम को बनाना चाहता हूँ और आपका मुकाबला करवाना चाहता हूँ। इस शेर के साथ अली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में पहुँचना चाहता हूँ कि दिन भर गमों के धूप में जलना पड़ा मुझे, दिन भर गमों के धूप में जलना पड़ा मुझे, रातों को शमा बनकर पिघलना पड़ा मुझे। दिन भर गमों के धूप में जलना पड़ा मुझे, रातों को शमा बनकर पिघलना पड़ा मुझे। और हर हर कदम पे जानने वालों की भीड़ थी, हर हर कदम पे जानने वालों की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा मुझे, हर हर कदम पे जानने वालों की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा मुझे। और निगाहों को मेरे सरकार की दालान तक ले चल। बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। जरा सा नासिर सिद्दीकी साहब इंटरनेशनल शायर है, इनका मूड आप बना दीजिए इंशाअल्लाह ताकि कुछ सुनाकर आपको चला जाए कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। और मेरे रोजे कभी वहाँ इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे कभी वहाँ इफ्तार करने की तमन्ना कर। अरे कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मैं आवाज़ दे रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना साहिब खुश तकल्लुम आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो दरभंगा से तशरीफ़ लाए हैं, आपके दरमियान हाजिर हो रहे हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप तमामी हज़रात बेदारी का सबूत पेश करेंगे। माइक पर आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत पिंडाल और बहुत ही खूबसूरत आवाम। मैं आपकी सरजमीन पर पहली मर्तबा आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सुना कर जाऊँ और उम्मीद करता हूँ कि आपसे कुछ लेकर भी जाऊँ। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम हज़रत मौलाना असलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं और सरज़मीन दरभंगा की एक अजीम शख्सियत कायद मिल्लत हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब नदवी कौमी सदर जमीयत अपना हिंद भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन तमाम हज़रातों की दुआएं लेते हुए और आप तमामी हज़रात तक एक शेर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हकीकत यही है क्योंकि वक्त बहुत कम है, हज़रत मौलाना ज़ाहिद वफ़ा साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दरभंगा की इतनी बड़ी भीड़ से निकाल कर मुझे आपके सामने ला खड़ा किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि हकीकत यही है मेरे मोहतरम अजीज़ों कि शायर पढ़ता नहीं है, आवाम पढ़वाती है। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं और सुनने के मूड में है तो एक बार मचल के बोल दें नबी के नाम पर सुभान अल्लाह, एक बार और बोल दें सुभान अल्लाह। और मेरी गुजारिश है जितनी भी लोग बाहर की तरफ हैं, ये बारिश ये तो अल्लाह की रहमत है, ये तो बरसती ही है और हर कोई दुआ करता है कि अल्लाह अपनी रहमत से हम तमाम लोगों के ऊपर अपनी रहमतों की बरसात बरसाता रहे। तो ये अल्लाह की रहमत है, इसे हमें भागना नहीं है। जितने भी लोग बाहर की तरफ हैं, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वाकई नबी से मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो आप तमामी हज़ार तशरीफ़ ले आएं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमा किराम की दुआएं लेते हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ज़ाहिद वफ़ा साहब देखिएगा। रहमतों की ठंडक है, रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने में। एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। रहमतों की ठंडक है
اس قدر مدینے میں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے، اس قدر مدینے میں ارے شام جیسی لگتی ہے تو بہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے تو بہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے تو بہر مدینے میں۔ تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے حضرت عزیز شاعر جناب مذکر کمال صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ان سے مستفیض ہوں گے۔ میں اگلا شعر حضرت زاہد وفا صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ واقعی اگر یہ شعر سچا ہے اور اس کی کوئی حقیقت ہے تو خدا کے لیے ایک بھی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، ہر ہاتھ آسمان پر لہراتا ہوا نظر آئے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، اور ہم کو ان کی گلیوں میں بھی ادب سے چلنا ہے، ہم کو ان کی گلیوں میں بھی ادب سے چلنا ہے، ہم کو ان کی گلیوں ادب سے چلنا ہے، ارے راہ گزر بھی ہوتی ہے معتبر مدینے میں، راہ گزر بھی ہوتی ہے معتبر مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ آئیے ایک شعر پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کسی اور کے انتظار میں ہیں، کیونکہ آپ کی زبانیں، آپ کا ہاتھ اور آپ کا جو باڈی کنٹریکشن ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ آپ واقعی کسی اور کا انتظار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ مذکر کمال صاحب بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن چند شعر علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے، خاص کر ہمارے قائد ملت حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے یہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ ادھر اچھا نہیں لگتا، کیا بات ہے، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، شعر سنیے گا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی، مدینے کے سوا کوئی، ارے سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کریں۔